हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने देखा था एचटीटीपी मेथड्स के बारे में थ्योरी। आज देखेंगे हम उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो लास्ट जो हमने नोड एक्सप्रेस का सर्वर सेटअप किया था उसी में करेंगे आगे कंटिन्यू। सो लास्ट हमने सर्वर का सेटअप कर लिया था, एक गेट रिक्वेस्ट बनाई थी जो हमने ब्राउज़र के ऊपर चलाई थी और हमें मिल रहा था हेलो वर्ल्ड। सो अभी हम एक चेंज जो बेसिक सबसे पहले करेंगे कि हमारे पास एक गेट मेथड था। गेट मेथड बेसिकली जब क्लाइंट क्लाइंट ब्राउज़र या यूआई या फिर कोई भी अपना एपीआई टेस्टर, लेट्स से पोस्टमैन एंड ऑल, ठीक है, वो जब भी सर्वर से कोई रिक्वेस्ट चाहिए होगी तो हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था कि व्हेन वी यूज़ गेट मेथड बेसिकली वी यूज़ इट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर। ओके, सो ये मेरे को गेट हेलो वर्ल्ड दे देता है। मेरा 8080 पोर्ट के ऊपर मेरा सर्वर चल रहा है। सो लोकल होस्ट 8080 के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। इफ़ आई रिलोड इट इट वर्क्स। ठीक है, ये तो हो गया ब्राउज़र पे चेक करने का। दूसरा, आई कैन यूज़ इट ऑन थंडर क्लाइंट एज वेल। सो एक बार मैं ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। सो मेरे पास API एंड पॉइंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी। सो थंडर क्लाइंट एक एक्सटेंशन VS कोड में है अपने पास अवेलेबल, हम उसको यूज़ करेंगे। सो एक मैंने गेट रिक्वेस्ट बनाई थी, यहाँ से हम रिक्वेस्ट का मेथड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली हमारा एंड पॉइंट मेंशन करते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी हिट सेंड तो ये हमें देता है स्टेटस 200 ओके बाइट 12 बाइट्स का टाइम वगैरह एंड ऑल, एंड देन हमें रेस्पॉन्स मिल जाता है हेलो वर्ल्ड जो कि हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, नाउ बेसिकली ऐसे हेलो वर्ल्ड कोई सर्वर से हम एज सच रेस्पॉन्स वगैरह भेजते नहीं है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ हेल्थ चेक API और समथिंग, कि हम सर्वर की हेल्थ चेक कर रहे हैं कि सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा। उस केस में हम टेक्स्ट भले ही ले लें, नहीं तो टेक्स्ट नहीं लेते हैं। तो उसकी जगह पे मेनली हम जेसन स्ट्रक्चर्स भेजते हैं बैकएंड से। ठीक है, सो हम उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे जेसॉन। ठीक है, और हम ऐसे करके अटैच कर देंगे कि ये हमारा मैसेज हेलो वर्ल्ड होना चाहिए। नाउ इफ़ आई चेक आउट माई API विच इज़ दिस, इफ़ आई सेंड तो मेरे को जेसॉन स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें मिलता है मुझे मैसेज और एक हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम HTTP मेथड्स का यूज़ करते हुए यहाँ पे डेटा पोस्ट भी करेंगे इस सर्वर पे, उसको स्टोर भी करेंगे एंड रीड भी करेंगे, डिलीट करेंगे एंड अपडेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बेसिक सा यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ लेट टू डूज इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी एरे। ठीक है, ये होगा मेरा टू डू। ठीक है, और इस टू डू में डेटा कहाँ से आएगा, हम उसका एक एंड पॉइंट रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, ऐप डॉट डेटा हमें सर्वर पे भेजना है तो पोस्ट। ठीक है, एक पोस्ट API हम बना रहे हैं। ठीक है, जो कि होगी हमारी स्लैश टू डूज या क्रिएट टू डू। बेसिकली एक टू डू हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन वी कॉल अ कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर हमें रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स फ्रॉम एक्सप्रेस हमें मिल जाते हैं इन द रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद में एक अपनी फंक्शन बॉडी एंड देन अ क्लोजिंग स्टेटमेंट। सो दैट्स मोर ऑफ इट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक्सेस कर रहे होंगे। मैं एक बार मेरा कोपायलट स्नूज पे डाल देता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, सो मुझे मिलता है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। सो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कंसोल करके कि बॉडी मेरे पास दिखती कैसी है। ठीक है, सो मैं बोलता हूँ लेट टू डू इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट, और पोस्ट में हम क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी के थ्रू डेटा आता है। ठीक है, सो पोस्ट में हमने जो पढ़ा था वी डिस्कस कि हमारे पास एक तो होता है पाथ जो कि हमारा API एंड पॉइंट होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा बॉडी पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर जो कि हमारा डेटा सर्वर तक लेके आने का काम करता है। सो हम बोलते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर से रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो ये हमें टू डू में मिल जाएगा ना। लेट्स से मैं बोलता हूँ console डॉट लॉग टू डू रिसीव्ड टू दिस सर्वर इज। ठीक है, एक टू डू रिसीव हुआ सर्वर को, वो क्या था, टू डू। ठीक है, एक वेरिएबल में मैंने उसको स्टोर कर लिया और उसको मैंने कंसोल करवाया।
ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट बनाई थी ये, ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट लोकल होस्ट 8000 एंड देन स्लैश क्रिएट टू डू, जो कि हमने सेम यहाँ पे बोला है क्रिएट टू डू, ठीक है। नाउ हम इस रिक्वेस्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से ये मैंने पहले जो रिक्वेस्ट भेजी थी ये उसका है, ठीक है। नाउ लेट्स से मैं इसको यहाँ से आके पोस्ट में मेथड्स में आके पोस्ट कर देता हूँ और ये मेरा API एंड पॉइंट हो गया। देन यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। बॉडी में हमें आना है और एक जेसन टाइप की बॉडी हम भेज रहे होंगे ये डेटा की, इसकी ID होगी लेट्स से यहाँ पे 2 दे रखी है, मैं इसको बोलूँगा 1, ठीक है। ये टाइटल होगा शॉपिंग, डिस्क्रिप्शन होगा गो गेट सम फॉर्मल ड्रेसेस, ठीक है। ये मैं इसको करता हूँ सेंड। सो क्या होगा, मेरे सर्वर तक इंफॉर्मेशन जाएगी। मैंने ये जो कंसोल करवाया है यहाँ पे, ये मुझे दिखेगा यहाँ पे मेरे टर्मिनल में जहाँ पे मेरा सर्वर चल रहा है। तो ये क्या बोलेगा, टू डू रिसीव टू दिस सर्वर इज, एक हमारे पास जेसन मिला हमें जो हमने भेजा हमारे यहाँ से, बेसिकली यहाँ से, ठीक है। सेम डेटा कि ID 1 है, टाइटल शॉपिंग है और डिस्क्रिप्शन गो गेट सम ड्रेस। सो जब हमें सर्वर में डेटा भेजना होता है फ्रॉम क्लाइंट और लेट्स से फ्रंट एंड, तो हम उसको ऐसे भेजते हैं, एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करके और बैकएंड पे पोस्ट रिक्वेस्ट करके एक्सेप्ट करते हैं कि हमें पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई, हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है। इसको हम स्टोर करेंगे इस एरे के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, सो हम बोलेंगे टू डूज डॉट पुश टू डूज के अंदर ये टू डू पुश कर दो और रेस्पॉन्स में हम भेज देंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। हम एक जेसन बनाएंगे इसके अंदर जिसमें हम बोलेंगे एक मैसेज, ठीक है। मैसेज क्या होगा, टू डू गॉट सेव्ड, ठीक है, एंड लाइक, और उसके बाद में एक कॉमा देंगे और एक और मैसेज यहाँ पे हम बोलेंगे कि डेटा हमारे पास अभी तक क्या है। तो हम यहाँ पे टू डूज को रिटर्न कर देंगे यहाँ से, टू डूज का पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा ये रेस्पॉन्स भी आ जाता है, इससे भी रेस्पॉन्स आ जाएगा और इसके आगे हम यहाँ पे रिटर्न लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। आइडियली रिटर्न ऐड करना चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ हमारा फंक्शन ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स से वी अगेन गो टू आवर पोस्ट रिक्वेस्ट और यहाँ से हम भेजते हैं कि हमारे पास ID है 1, टाइटल है शॉपिंग, डिस्क्रिप्शन है गो गेट सम फॉर्मल ड्रेसेस, ठीक है। सो मैं लेट्स से यहाँ से इसको सेंड करता हूँ तो मेरे पास आ गया टू डू गॉट सेव्ड, मेरे पास रेस्पॉन्स आ गया, डेटा में मेरे पास आ गया कि टू डूज में हमारे पास ये एक चीज़ सेव्ड है। नाउ लेट्स से मैं एक टास्क और ऐड कर देता हूँ, लेट्स से टू डू में मैं यहाँ पे बोल देता हूँ टाइटल 2 ID 2 और मैं यहाँ पे टाइटल को बोल देता हूँ लेट्स से हेयर कट, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में बोल देता हूँ मैं गो गेट अ नाइस हेयर कट, ओके। ये मैंने कर दिया ऐड। नाउ मैं इसको सेंड कर देता हूँ डेटा को, मैंने किया सेंड। सो नाउ आई गेट द टू डूज। सो टू डूज में मेरा एक टू डू और ऐड हो गया विथ लाइक पहले वाले की ID थी 1, इसकी है ID 2, ओके। सो ऐसे हम डेटा सर्वर तक पोस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पोस्ट API, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला था मेथड पुट टू अपडेट द डेटा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ऐप डॉट पुट, ठीक है, और यहाँ पे हम बोलेंगे स्लैश अपडेट टू डू एंड यहाँ पे अपडेट टू डू कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। कोई डेटा है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, या तो टाइटल, लेट्स से टाइटल जिसका शॉपिंग हो या फिर टाइटल जिसका हेयर कट हो। बट टेक्स्ट बेस ऑपरेशंस में हमारे पास क्या होता है, मोस्टली हो सकता है मल्टीपल टेक्स्ट मैच कर जाएं, ठीक है। तो किसको अपडेट करना है, तो बेसिकली हम IDs पिक कर रहे होते हैं और जब हम इसको डेटाबेसेस में आगे चल के सेव कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्राइमरी IDs मिल रही होंगी जिनके बिहाफ पे हम ऑपरेशंस ईजिली कर सकते हैं इन डेटाबेसेस, ठीक है। वो जब डेटाबेसेस आएगा तब हम प्राइमरी क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। बट हम ID के बिहाफ पे ऑपरेशन करते हैं। तो हमें ID मिलती कैसे है, हमने लास्ट थ्योरी के टाइम पे पढ़ा था कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ पाथ पैरामीटर, अनदर वन इज़ क्वेरी पैरामीटर।
तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पाथ पैरामीटर का और उसके अंदर आईडी हम यहाँ से सेंड रिसीव करेंगे बाय पाथ पैरामीटर्स। कैसे? ऐसे आईडी बोल के यहाँ पे मैं बोल दूंगा आईडी या लेट्स से टू डू आईडी। ठीक है, देन अगेन सेम एक मेरे पास कॉल बैक फंक्शन होगा मेरा, जिसमें मेरे पास होगी एक रिक्वेस्ट, एक होगा रिस्पॉन्स, और ये यहाँ से मेरा हो रहा होगा। लेट्स से मैं पहले तो स्टोर करता हूँ, मैं बोलता हूँ आईडी जो है मेरी, लेट आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट टू डू आईडी डॉट टू डू और आईडी। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं बोलता हूँ लेट बॉडी। अब हम इसमें बॉडी भी तो भेज रहे होंगे डेटा की क्या अपडेट करना है, और हमने पढ़ा था पोस्ट में पूरा का पूरा चंक अपडेट करते हैं हम। ठीक है, सो डेटा हम यहाँ से बॉडी में एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो मैं इसको बॉडी ही बोल रहा हूँ अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये हमारे पास रिक्वेस्ट से एक तो हमें आईडी मिलेगी, एक बॉडी मिलेगी। अब इसका क्या करते हैं हम, ये आई थिंक एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत करेगा, तो मैं इसको ऐसे करने की बजाय मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, या फिर सिंस वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ आईडी कैमल केस के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे भी अपडेट कर देता हूँ। नाउ लेट्स से मैं कंसोल कर लेता हूँ, console dot log मैं यहाँ पे बोलूँगा आईडी रिसीव्ड, आईडी इज, वैसे आईडी इज, और ऐसे करके मैं बोल दूँगा स्लैश यहाँ पे आईडी, एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा console dot log डेटा, एंड मोस्ट डेटा को करवा लूँगा यहाँ पे console, जो कि मेरा स्टोर्ड होगा बॉडी वेरिएबल में। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं करवा लेता हूँ सेव। नाउ थंडर क्लाइंट के अंदर मैंने ऑलरेडी एक और पोस्ट रिक्वेस्ट बना रखी है, जिसमें मैं ऐसे अपडेट टू डू वेरीफाई कर लेते हैं, पाथ यही है क्या, अपडेट टू डू स्लैश टू डू आईडी, और यहाँ से ऐसे स्लैश टू मैंने ये भेजा, तो ये मैं टू एज वेरिएबल वहाँ पे ऐसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आईडी रिक्वेस्ट पैरम्स डॉट टू डू। ठीक है, चलो अब इसके अंदर से हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, ये डिलीट की रिक्वेस्ट है, ये है अपडेट की रिक्वेस्ट हमारी। सो ऑलरेडी मैंने इसको रन कर रखा था, मैं इसको करता हूँ सेंड, और मेरे पास कंसोल में आना चाहिए आईडी इज़ 2, जो कि हमने यहाँ से भेजा आईडी 2। फिर हमने भेजा डेटा का पूरा चंक, जो कि है आईडी 2 टाइटल शॉपिंग गो गेट सम फॉर्मल ड्रेस। ठीक है, ये जो कि मैं हमारा टास्क बेसिकली 1 है, ये वो वाला टास्क है। ठीक है, सो मैं पहले तो डेटा में कुछ मॉडिफिकेशंस करता हूँ, जो कि होगा हमारे पास, लेट्स से आईडी 2 पे 2 भेजने हैं। टाइटल को मैं बोल दूँगा कि हेयर कट, यही है मेरा, और डिस्क्रिप्शन में बोल दूँगा गो गेट अ नाइस हेयर कट। पहले हमारा डेटा क्या था, पहले हमारा डेटा था गो गेट अ नाइस हेयर कट ऑलरेडी। ठीक है, सो नाइस की जगह पे मैं बोलूँगा फॉर्मल और लाइक। ठीक है, कि फॉर्मल हेयर कट हमें चाहिए, तो हमें डेटा में यहाँ पे ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पे जाएंगे अपडेट में, ये यहाँ पे आया हमारे पास डेटा। इसमें कैसे क्या कर रहे होंगे हम बोलेंगे लेट डेटा, पहले तो हम इटरेट कर रहे होंगे अक्रॉस द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि या फिर मैं बोलूँगा ऐसे टू डूज इज इक्वल्स टू टू डूज डॉट फिल्टर। ठीक है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट एरे मेथड। ठीक है, टू डूज डॉट फिल्टर, और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ टू डू को, और इस टू डू के साथ क्या करना है, जिसकी आईडी इस टू डू के बराबर ना हो, सिर्फ वही टू डूज में रहे। सो टू डू डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू आईडी, सिर्फ वही हमें
रिटर्न मिले और वो इस टू डूज के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में टू डूज डॉट पुश, जो हमारा नया डेटा आया है वो हम पुश कर दें इसके अंदर, जो कि होगी हमारी बॉडी, ठीक है। और एट द एंड हम बोलेंगे रेस्पॉन्स डॉट रिटर्न, रेस्पॉन्स डॉट रिटर्न नहीं, रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज, मैसेज में क्या लिखेंगे, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली एंड हमारा होगा डेटा वुड बी टू डूज, ठीक है। और ये इसको हम यहाँ से रिटर्न भी करवा देते हैं साइमल्टेनियसली। सो ये मेरा हो गया, मेरी एक लिस्ट तैयार। और जो हमारा करंट डेटा था वो था ये, ठीक है। नाउ आई वांट द डेटा टू बी अपडेटेड टू गेट नाइस हेयर कट। ये मेरा अपडेट था, गो गेट फॉर्मल हेयर कट। फॉर्मल हेयर कट मैंने इसमें कर दिया क्या, ओके, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे करना है, ये मैं करता हूँ सेव और मैं करता हूँ इसको हिट, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, सिर्फ एक डेटा मिला जिसकी आईडी ये है, ठीक है। मे बी ओके, सिंस सर्वर गॉट रीस्टार्टेड हमारी वैल्यूज़ भी रीसेट हो गई, ठीक है। उसके लिए हमें पोस्ट से डेटा क्रिएट करना पड़ेगा अगेन, ठीक है। सो एक बार के लिए डेटा क्रिएट कर देते हैं। तो ये मेरे पास ये दो डेटाज हैं ऑलरेडी, तो एक ये इशू है अब, ठीक है। और जब मैं इसको फ़िल्टर से सेंड करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक डेटा बचता है दो की जगह पे। ये पोस्ट सिर्फ ऐड करवा रहा है और फिल्टर उसको बेटर कर रहा है। लेट्स से मैं एक बार से फिर से इस सर्वर को रीस्टार्ट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स नोड मोड से चल रहा है, मैं इसको RS कर दूंगा तो सारा का सारा डेटा फिर से लॉस्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बोलूँगा नाइस, ठीक है। और मैं इसको कर दूंगा सेंड, तो हमारे पास होगा सिर्फ एक डेटा, ठीक है। फॉर जस्ट रेफरेंस ये हमारे पास एक डेटा है। जब हम इसको अपडेट करेंगे तो नाइस से फॉर्मल हो जाना चाहिए इस रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, जो हमारे को यहाँ पे मिलेगा। मैं करता हूँ सेंड, नाउ आई गेट गो गेट अ फॉर्मल हेयर कट, सो आवर डेटा इज गेटिंग अपडेटेड बेसिकली, ठीक है। हम डेटा को डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट का भी सेम हम पाथ पैरामीटर्स के अंदर डिलीट की भी आईडी, डिलीट के लिए आईडी ले रहे होंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे ऐप डॉट डिलीट, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलूँगा डिलीट DLETE डिलीट टू डू, ठीक है, स्लैश टू डू ID एंड देन एक कॉल बैक फंक्शन एज यूजुअल जिसमें होगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे ID इज इक्वल्स टू टू डू ID इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ID और टू डू ID यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा टू डू ID, ठीक है। सो ऐसे हम यहाँ पे ID एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको मुझे लेट के अंदर डालना पड़ेगा, लेट, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये वाली लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। तो क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा और वो डेटा हो जाएगा रिमूव और टू डूज के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और हमें ऐसे रिटर्न वाला जो स्ट्रक्चर है वो उठा के हमें यहाँ पे ले आना है। और यहाँ पे हम बोलेंगे डेटा डिलीटेड डिलीटेड सक्सेसफुली। और इसके आगे हम ये भी कर सकते हैं फॉर ID, ठीक है, फॉर ID। और यहाँ पे नाउ वी वांट टू यूज़ वेरिएबल, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स का, ठीक है, जो कि सिंपली बैकटिक्स एंड स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स यूज़ करने का मतलब बेसिकली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, ठीक है। और ऐसे डॉलर लगा के पैरेंथेसिस के अंदर हम ID मेंशन कर देंगे, तो ये वेरिएबल से यहाँ से ID पिकअप कर लेगा, ठीक है।
ये मैंने किया सेव। नाउ लेट्स सी, डिलीट की हमारी डिलीट टू डू है क्या, हमारी डिलीट टू डू, बिल्कुल डिलीट टू डू विथ ID 2, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेंड। सो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, कैन नॉट डिलीट टू प्री, ठीक है। एक HTTP एरर मिल रहा है मुझे। क्यों मिल रहा है मुझे ये HTTP एरर? मैं इसको यहाँ से एग्जैक्टली कॉपी कर लूँ और यहाँ पे रख दूँ तो क्या ये चीज़ होगी। सो ये मैंने किया सेव। क्या मेरी ये रिक्वेस्ट वहाँ तक जा रही है? नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? दिक्कत क्या है इसके साथ में? मैंने बोला ऐप डॉट डिलीट, क्या ये डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट है? बिल्कुल ये डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट है। 404 नॉट फाउंड, बेसिकली इट इज़ नॉट फाइंडिंग द ये राउट इसको मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है भैया? तो हमें इसके आगे एक स्लैश लगाना पड़ेगा, इसलिए नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। हम करेंगे सेंड, तो डेटा हो गया डिलीट, ये खाली, ठीक है। एंड डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली फॉर ID 2, ठीक है। सो दैट्स हाउ HTTP मेथड से हम डेटा फैच कर सकते हैं, डेटा अपलोड कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे मल्टीपल ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बना रहे होंगे, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एक्सप्रेस राउटर्स, ठीक है। सो उसमें हम देखेंगे कि इस कोड को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बैकएंड फुली फ्लैश जब बनता है तो यहाँ पे ऐसे हम स्ट्रक्चर APIs कितनी ही बना लेंगे, ये फाइल फिर लंबी चौड़ी हो जाएगी, कोड रीडेबिलिटी ख़राब हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम कोड को मॉड्यूलर टुकड़ों में तोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें राउटर काम में लेना पड़ेगा। सो लेट्स से कि यूज़र स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हैं, तो वो एक यूज़र का अलग से फोल्डर बना के सारी रिक्वेस्ट वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। एंड देन डेटा ब्रेक करना एंड ऑल वो सब देखेंगे धीरे धीरे करके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।